नमस्कार दोस्तों। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर्स किम जोंग उन मंगलवार को रूस पहुंच गए। ऐसे में जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, उनकी जो प्राइवेट ट्रेन है, इनके ट्रेन के सारे डब्बे बुलेट प्रूफ से लैस हुए हैं। उसके बाद वो गए हैं कहाँ? रूस के एक शहर जिसका नाम है व्लादिवोस्तोक। रूस का एक शहर है जिसका नाम है व्लादिवोस्तोक। वो नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल से पैंगोंग, वहाँ से 1180 किलोमीटर दूरी पर स्थित रूस का एक शहर है व्लादिवोस्तोक। वहाँ पर बाई ट्रेन गए हैं और उसके साथ साथ इन्हें जाने में वहाँ 20 घंटे का समय लगा है। वहाँ जाने में इन्हें 20 घंटे का समय लगा है। तो इस बात की भी चर्चा हो रही है कि यह फ्लाइट के जगह ट्रेन का ही सफ़र नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर है क्यों करते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। इसका कोई स्पष्ट जवाब तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इसके दो रीज़न हैं। एक तो जो फ्लाइट के जगह ट्रेन से जाएंगे तो जो हवाई हमले हैं उससे ये बच जाएंगे। दूसरा रीजन बताया जाता है कि उनके दादाजी ट्रेन से ही विदेश यात्रा ज़्यादातर करते थे, तो इसलिए वो परंपरा को भी फॉलो करते थे। उनके दादाजी का नाम है किम इल सुंग। उन्होंने पहली यात्रा अपनी ट्रेन से 1961 में की थी, वो चीन गए थे। उसके बाद दूसरी यात्रा 1964 में किम इल सुंग के द्वारा वियतनाम गए थे वहाँ पर। उसके बाद उनके पिताजी भी ट्रेन से भी यात्रा की। उनके पिताजी भी ट्रेन से यात्रा किए थे, जिनका नाम है किम जोंग इल। किम जोंग इल 2001 में बीजिंग गए थे। उसके 10 दिन बाद वह 2001 ही में सफ़र किए थे मास्को। मास्को रूस की कैपिटल से यानी राजधानी है। 2011 में ट्रेन की यात्रा करने के दौरान ही हार्ट अटैक से जो उनके फादर हैं किम जोंग इल, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हाल ही में जो अब उसके बाद जो उनके पुत्र हैं जिनका नाम है किंग जोंग उल, ये भी 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने वियतनाम गए थे। उसके बाद 19 में ही पुतिन से मिलने मॉस्को पर गए थे। इस समय प्रेजेंट टाइम में जो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर यानी शासक है किम जोंग उन है। यहाँ पर वियतनाम की भी मैप देख लेते हैं। नॉर्थ कोरिया बाई चीन के रास्ते रोड ट्रेन से ही वियतनाम पहुँचे थे। उसके बाद सोवियत यूनियन ने पहली ट्रेन उन्हें गिफ्ट दी थी। सोवियत यूनियन ने उन्हें पहली ट्रेन गिफ्ट दी थी। किसको? नॉर्थ कोरिया को। 1950 से 1953 के बीच में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वार चल रहा था। उसी दौरान एक ट्रेन सोवियत यूनियन यानी कि जो आज का रूस है, पहले वो सोवियत यूनियन था, कुछ और कंट्री मिलाकर उसने एक ट्रेन गिफ्ट दी थी। पहली ट्रेन गिफ्ट दी थी किसको? नॉर्थ कोरिया को। तो जो नॉर्थ कोरिया को ट्रेन मिली थी, उस समय के जो शासक थे रूस के, जिसका नाम था जोसेफ स्टालिन, नॉर्थ कोरिया के शासक को एक ट्रेन जो गिफ्ट में दी थी। उन्होंने इस ट्रेन का इस्तेमाल वार हेडक्वार्टर के लिए किया था। वार हेडक्वार्टर मतलब कि जहां युद्ध होता था उसके हेडक्वार्टर के रूप में उस ट्रेन का इस्तेमाल किया था। इसी ट्रेन के जरिए जंग को लेकर रणनीति भी बनाई जाने लगी। बाद में इस ट्रेन को शाही ट्रेन के तौर पर जाना जाने लगा। यह ट्रेन सिर्फ चलता फिरता एक किला है, सिर्फ ट्रेन ही नहीं, इसे कहा जाता है कि ये चलता फिरता एक किला है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक कहा जाता है किम जोंग उन ट्रेन को जमीन और आसमान से सुरक्षा दी जाती है। जो किम जोंग उन की ट्रेन है, इसे जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा दी जाती है, क्योंकि ट्रेन के आगे भी दस्ते चलते हैं और उसके बाद फ्लाइट चलती है। 76 फ्लाइट उड़ती है। उसके बाद मिग 17 जो हेलीकॉप्टर्स है, ये भी ट्रेन के ऊपर फ्लाई करती हैं, लगातार उड़ती रहती है कि बाहर से भी कोई हवाई हमला न हो जाए। 100 से ज़्यादा तेज तर्रार सुरक्षा बलों का भी दस्ता चलता है ट्रेन के आगे, ताकि नॉर्थ कोरिया के जो स्टेशन डिक्टेटर हैं वो काफ़ी सुरक्षित रह सकें। हर स्टेशन पर रुककर काफ़ी कड़ी निगरानी की जाती है और सुरक्षा की जांच की जाती है। हर एक चेक पॉइंट पर भी चेक किया जाता है। किम जोंग उन की ट्रेन के पीछे एक ट्रेन अतिरिक्त सुरक्षा बलों और बॉडीगार्ड को लेकर चलती है। इनकी ट्रेन के पीछे एक और ट्रेन चलती है जो सुरक्षा गार्ड और को लेकर चलती है। इनके ट्रेन के जो कोचे हैं, मतलब कि जो डिब्बे हैं, सभी बुलेट प्रूफ है। यह ट्रेन इनकी इतनी स्लो चलती है, यानी कि एक घंटे में यह 59 किलोमीटर यानी 59 किलोमीटर्स की दूरी सफ़र तय करती है। हालांकि भारत की जो स्लो स्पीड ट्रेन है 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इससे भी स्लो चलती है, क्योंकि ये ट्रेन काफ़ी भारी है। इस ट्रेन में और भी कुछ सुविधाएं दी जाती है, जैसे कि इनको जो सफ़र है, इनका सफ़र 20 घंटे का था, तो सफ़र इनका बोरिंग ना हो, इसके लिए इन्हें फ्रांस से पेरिस से मंगाई गई कीमती वाइन्स यानी शराब इन्हें दिया जाता है। और उसके बाद
खास ये जो ट्रेन है इसमें महिला कंडक्टर को रखा जाता है, वो सिंगिंग भी करती है, डांसिंग भी करती है, ताकि इन्हें बोरियत भी महसूस न हो। ये वहाँ पर गए नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं जिनका नाम है किम जोंग उन। रूस के जो शहर है व्लादिवोस्तोक, वहाँ पर जाने के बाद साइन हुआ, क्या साइन हुआ दोनों के बीच में साइन ये हुआ कि यह मिसाइल देने को कहे, रूस को बोले कि मिसाइल देंगे, और रूस ने बोला है कि नॉर्थ कोरिया का सैटेलाइट बनाने में मदद करेगा। नॉर्थ कोरिया का सैटेलाइट बनाने में रूस मदद करेगा। बदले में नॉर्थ कोरिया ने रूस को मिसाइल देने का वादा किया है। तो एक और देश, बेलारूस के बाद एक और देश जो रूस के पाले में चला गया, इसे एक कंट्री और भी रूस का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन का सपोर्ट अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है इनडायरेक्ट तौर पर किया जा रहा है। तो रूस भी अपने पाले में कुछ कंट्री को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। उसमें बेलारूस तो पहले ही शामिल हो गया था रूस के पाले में, जिसका इस्तेमाल रूस के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं ये भी शामिल हो गए रूस के पाले में। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।